आज सभी बहुजन समाज के लोग कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे हुए हैं। सभी पंच पटेल हैं। सभी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बैनर तले आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार 9 तारीख के आसपास एक विशेष कुछ लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर दक्षिण विधानसभा को जनरल करने की मांग की थी, वो बड़ा मूर्खतापूर्ण उनकी मांग थी। और 1975 के अंदर परिसीमन हुआ था, जो 2025 तक लागू है। आने वाले समय में दोबारा 2025 में परिसीमन होगा। जातिगत जनगणना के आधार पर सभी को उसकी भागीदारी मिलेगी, सभी समाज को। हम किसी समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन विशेषकर उन्होंने अनुसूचित जाति के विधानसभा को जो चिन्हित किया था, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। और आने वाले समय में हम प्रशासन से और माननीय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो एससी की सीटें हैं उसको बढ़ाई जाए। अजमेर में एससी की सीटें अभी 1 है, जो दक्षिण विधानसभा है, उससे बढ़ाकर करीबन 3 किया जाए। आने वाले समय में 200 विधानसभा, अभी वर्तमान में 200 विधानसभा हैं, आने वाले समय में लगभग 300 होंगी। तो सभी जातियों को इसके अंदर भागीदारी मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मूर्खतापूर्ण बात की है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं। एक हमने मांग और रखी है कि महेश चौहान ने जिस प्रकार से प्रशासन के सामने बहुजन समाज को खड़ा किया है और इस तरह की मांग करके जो रोष है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सौरभ यादव, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय जाटा महासंघ। आज हम यहाँ ज्ञापन देना है कि जो हमारे दक्षिण विधानसभा को कुछ लोगों ने ये कहा कि इसको जनरल कर दी जाए। हम ये नहीं कहते कि वो उनकी मांग है, वो मांगे, लेकिन हमारी जो मांग है अजमेर विधानसभा की, पहले 8 सीटों में से 7 विधानसभा करके 2 एससी की सीट हुआ करती थी, उसमें से 1 एससी की सीट बना दी। अब उसके बाद 1 एससी की सीट होने के बाद भी उसमें भी हमारे अधिकारों के ऊपर हनन किया जा रहा है। तो हम ये मांग करने आए हैं कि एससी की पहले 2 सीटें थी, अब जनसंख्या का सर्वे करवा लीजिए। उस सर्वे के आधार पर कम से कम 3 सीटें विधानसभा की होनी चाहिए। किसी की ओबीसी की बनाओ, जनरल की बनाओ, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने अधिकार हक के लिए आए हैं यहाँ सारे, और बहुजन समाज के सभी कास्ट के लोग यहाँ सब एक मंच पर होकर आए हैं, जिससे अनुसूचित जाति का जो हमारा आरक्षण है, उस आरक्षण के ऊपर शैतान लोगों जो करना चाहते हैं, अतिक्रमण करना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम वो नहीं होने देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में हमको अधिकार दिया है, उस संविधान के अनुसार हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कि और संविधान को मिटने नहीं देंगे। हम संविधान की रक्षा के लिए हम लोग सब एक हुए हैं, और हम सब एक हैं, सारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग। जो हमको ये कहते हैं कोई अलग, कोली समाज अलग है, रेगर अलग है, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ सारे समाज के लोग, हम अनुसूचित जाति में आते हैं, वो सारे इस बात के लिए लेकर आए हैं कि हमारा जो संविधान में अधिकार दिया गया, उस अधिकार को अगर कोई हनन करेगा तो हम नहीं होने देंगे। अभी तो हम कुछ लोग, केवल चुनिंदा लोग आए हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हम पूरे सड़कों पर, हमारा बहुजन समाज पूरा सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर जाएगा। और इसके लिए हम अपने अधिकार के लिए रक्षा करने के लिए, हमें चाहे आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए करने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसी के लिए हम लोग आज आवेदन वो देने आए हैं, एक ज्ञापन देना है, जिससे कि हमारी मांग को माना जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ निजी स्वार्थ के चलते कुछ लोगों ने वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की, और उन्होंने एससी की, जो अजमेर ज़िले में 7 सीटों में से एकमात्र एससी की सीट है, उस सीट के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की और उनका इसको सामान्य कर दें, और उन्होंने ओबीसी को यहाँ पर अधिकार नहीं मिला। मैं वर्तमान में बताना चाहता हूँ, अजमेर ज़िले में 8 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर ओबीसी विधायक हैं, 2 सीटों पर ब्राह्मण विधायक हैं, 1 पे सिंधी विधायक है, एकमात्र एससी सीट पे जो है एससी समाज का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर क्या आ रहा है। तो हमने सरकार से, हमारी ये मांग है कि जाति आधारित जनगणना की जाए, वर्ग आधारित जनगणना की जाए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। अजमेर ज़िले में जो 2 सीट हुआ करती थी, वर्तमान समय में संख्या बढ़ी है कि 1 सीट इन्होंने सामान्य कर दी। संख्या बल के हिसाब से हम अजमेर ज़िले में आज की तारीख में 3 एससी की सीटों की मांग करते हैं। साथ ही जो खेल प्रतिभाएं हैं, गंभीर त्रासदी के मामले हैं, आज पाली में जो मेघवाल युवक की हत्या कर दी गई, उसको मात्र 5 लाख का मुआवजा मिलता है, और एक व्यक्ति जिसका गला काट जाता है, मारने वाला केवल मुसलमान होता है, इस आधार पर उसको 50 लाख रुपए और 3 जनों को सरकारी नौकरी दी जाती है। तो इन जो सरकारी आधार पर जो छुआछूत हमारे वर्गों के साथ की जा रही है, उसके खिलाफ हम आज ये धरना देने आए हैं।
वर्तमान में समाज में दलितपन की घटनाएं बढ़ी है। एंट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो 2 अप्रैल का व्यापक भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो एंट्रोसिटी एक्ट पुराने स्वरूप में लागू नहीं किया गया है। अगर वो पुराने स्वरूप में वापस लागू होता है तो दलितपन की घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन जो संशोधित जो दलित एंट्रोसिटी एक्ट था उसको लागू किया गया है, उसके आधार पर जाँच हो रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि एंट्रोसिटी एक्ट पुराने स्वरूप में जिस उद्देश्य को लेकर के वो बनाया गया था उसी स्वरूप में उसको लागू किया जाए। आपका नाम बताओ। एडवोकेट प्रदीप कुमार तुंगारिया, संयोजक।